तो चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को लेकर। सब जानते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का काम जो है लगातार जारी है और कितने सालों से जो है ये काम जारी है, पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे और किस तरह से वहां पर हादसे जो है वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है ये हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच कल के अगर हादसे की बात करते हैं जहां पर एक टाटा सुमो कार जो है वो एक खाई में जा गिरती है और जिसके चलते काफी लोग जो है वहां पर जख्मी हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत जो है वो भी बताई जाती है। इस तरह सिर्फ हम ये एक हादसे की बात कर रहे हैं, इस तरह के बहुत हादसे हैं जो इतने सालों में जो है रिकॉर्ड किए गए हैं और कुछ हादसे तो ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो कहीं पर भी नहीं होता, यानी कि वो कहीं पर भी दर्ज नहीं किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के काम को लेकर बातचीत करते हैं, जैसे 6 साल से भी काफी ज्यादा का समय हो चुका है, लगातार ये काम जारी है और अभी तक एक लेन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई। आखिरकार क्या वजह है, इतने साल हो चुके हैं लगातार ये काम जो है जारी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, और जो भी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं जब हम तक पहुंचती हैं कि जो भी लोग यहाँ से श्रीनगर की ओर रुख करते हैं या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर रुख करते हैं और जब भी एक बार यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है तो कोई भी वहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं होता उस ट्रैफिक को हटाने के लिए जी, और उन्हें काफी समय तक उस ट्रैफिक जैम में ही रहना पड़ता है। और अगर रात के समय की बात करें तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात के समय तो कोई भी वहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं होता है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के हादसों को लेकर बातचीत करते हैं। लगातार यहाँ पर हादसे होते जा रहे हैं और खास तौर पर अगर उसके काम को लेकर देखा जाए तो इतना साल हो चुके हैं, अभी तक ये काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया और हादसों की कहीं ना कहीं वजह जो है इसका काम जो है वो भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल तनदीप, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो हर हफ्ते जो है बदतरीन हादसा जो रोनुमा होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे लोगों को काफी ज्यादा अफसोस होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन है पूरी यूटी को जो है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ ये वाहिद एक लाइफ लाइन है। लेकिन यहाँ पे हर स्टेट के मतलब पैसेंजर ने जो है शायद जिन्होंने, अगर हम पास्ट की बात करना चाहेंगे जो बड़े बड़े हादसे हुए हैं, तो मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमती जानें गंवाई है। इसके बाद अगर सरकार ने जो है एक इनिशिएटिव लिया था कि अब रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो तकरीबन 45-50 किलोमीटर का जो एरिया है इसको बेहतर बनाया जाएगा। मुख्तलिफ वर्किंग एजेंसीज यहाँ पे आई और कई वर्किंग एजेंसीज ने जो है घुटने टेक दिए, उन्होंने अपना फायदा जरूर जो है यहाँ पे हासिल किया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बानिहाल से रामबन तक जो है अभी भी हादसों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर पिछले टाइम की बात करें, रिसेंटली जो कल आपने देखा कि एक टाटा सुमो जो रामबन से नील एक लिंक रोड के लिए जा रही थी, उसमें 14 पैसेंजर थे, 14 पैसेंजर फॉर इनसाइड दी टाटा सुमो, जो कि 2 गाड़ियों की कैपेसिटी जो है पैसेंजर्स की कैपेसिटी है वो सिर्फ एक गाड़ी में, जहां पर सुमो में 6+1 या 7+1 कैपेसिटी है जो अप्रूव्ड है, लेकिन उसमें 14 सवारियां जो है डिगडोल के मकाम पे वो गाड़ी सिकड होगी। जाहिर सी बात है जब आपके पास 14 पैसेंजर जो है गाड़ी में है, जहां पर आपके पास 7 उसमें बिठाने की कैपेसिटी है, तो ड्राइवर के साथ में जहां पर आपको एक पैसेंजर बिठाना है तो वहां पर 3 आप बिठा रहे हैं अपने साइड में। तो जहां पर आपको गियर जो तब्दील करना है, जो आपको क्लच वगैरह का इस्तेमाल करना है, वहां पर ड्राइवर को फिर स्पेस नहीं मिलती है। तो इसको हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि प्रशासन की भी जो है लापरवाही हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई चेकिंग होती, कोई मॉनिटरिंग होती तो शायद 14 जो पैसेंजर्स एक व्हीकल में होते, सुबह सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ तो उसमें भी लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। और इस तरह रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जब हम देखते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं पेपर वर्क में, तो करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए पिछले 6 साल के अरसे में। अभी भी हमारा डिगडोल का इलाका, मारोग का इलाका या शालगढ़ी का इलाका, रामसू का इलाका, जहाँ पे अभी भी जो है थ्रेट्स बनी हुई है। आप देखते हैं कि हल्की सी बारिशें होती है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कई घंटों तक बंद रहता है, जहां पर इतने करोड़ रुपए जो है सरकार ने सर्व किए। तो उसमें एक बेहतरी लाने की जरूरत है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, जो वर्किंग एजेंसीज है, उन पे जरूर शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों की लाइफ जो है वो बचनी चाहिए। जहां पर हम पिछले 20-25 साल की बात कर रहे हैं कि इन इलाकों में जो है बड़ी दर्दनाक मतलब हादसे हुए हैं, लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं, जहां पर हम आज ये बात कर रहे हैं कि आज सड़कें बेहतर है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि रामबन जिला के अंदर जो टॉपोग्राफी है सड़कों की वो इंतहाई खतरनाक किस्म की है और उसमें प्रोफेशनल ड्राइविंग की भी जरूरत है। हम देखते हैं कि जहां पर जो लिंक रोड्स पर
कई ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के जो है वो गाड़ियां चलाते हैं, और मुख्तलिफ जो दर्जनों रूट्स जो रामबंद जने जो टाउन से दूसरे एरियाज की तरफ जुड़ते हैं, या बानिहाल टाउन की बात करना चाहेंगे, उसमें भी दर्जनों ऐसे रूट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं बानिहाल टाउन के साथ। लेकिन उसमें अगर ट्रैफिक हुकाम या जो महकमा एमवीडी है, अगर वो सख्ती से जो है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे कि किसके पास लाइसेंस है। लोगों की जानें जो है कम से कम बचाई जा सकती है। बिल्कुल आरिफ, ये बात बिल्कुल सही है जिस तरह से आपने बताया कि देखा जाए तो लगातार यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने वाली है, अगर हम लोगों की बात करते हैं यहाँ पर लोगों की लापरवाही भी तो सामने आ रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। लेकिन प्रशासन को जागरूक करने के लिए कौन से अभियान जो है वो चलाए जा सकते हैं? बिल्कुल हर सतह पे जिस तरह से पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है वो की जाती है, उसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि किस तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच में जो कई जगहों पे अगर गैप है तो उसको किस तरह से जो है वो ठीक किया जाए। लेकिन रामबन जिला के अंदर हम बात करना चाहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन है वो इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे टाउन के जो एडजॉइनिंग एरियाज है या जो रूरल एरिया। चूंकि रामबन जिला की अगर टोपोग्राफी पॉपुलेशन की बात करें तो 75% जो पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की वो रूरल एरियाज पे मुश्तमिल है, जहां पर जो है सड़कों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत। लेकिन पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस जो है यहाँ पर जो है जगह जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हाल ही में हम बताएंगे कि जो एसएसपी रामबन है पीडी नित्या की सरबराही में जो है बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स किए गए, या इससे पहले जो एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट की सरबराही में भी जो है इस तरह पुलिस पब्लिक मीट्स की गई थी, और उसमें जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स में जो लोग हिस्सा ले रहे, तो उसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि पुलिस हमें किस तरह से जो है रूल को फॉलो करना चाहिए, या किस तरह से जो है हमें सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये जो जम्मू सनगर नेशनल हाईवे की बात करें, इसमें ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ में जो महकमा एमवीडी है, जहां पर एआरटी और रामबन बैठता है, तो इन चीजों को जो है देखना, मॉनिटर करना जो है इन दो महकमों की बात है। अगर आपके पास ओवरलोडिंग है, अगर आप अनप्रोफेशनल ड्राइवर है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, तो कम से कम दूसरों को एक लेसन मिलेगा कि इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल ड्राइवर तो आपकी गाड़ी जो है वो। एक और कंप्लेन को लेकर बातचीत हम करेंगे, जो अक्सर ये कंप्लेन जो है देखने को मिलती है, एक लापरवाही यहाँ पर ये सामने आती है। जिस तरह से देखा जाए जब वहां पर ट्रैफिक लग जाता है तो कोई भी अधिकारी जो है उस ट्रैफिक को बहाल करने के लिए सामने नहीं आता है। काफी घंटों तक लोगों को उस ट्रैफिक में रहना पड़ता है, चाहे वो रात का समय हो या फिर दिन का समय हो। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं एक चूक जो है प्रशासन की नजर आती है सामने। बिल्कुल, कई बार जब हमने अपनी ही चैनल पे जो है इस मामले को उठाया तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि मैन पावर की कमी है, क्योंकि रामबन जिला जो है ये पहाड़ी जिला है, और इससे जो हाईवे गुजरता है ये भी मुश्किल तरीन रास्तों से हाईवे गुजरता है। और अगर कहीं पे जिस तरह से कल की बात में कहूँ कि कल एक फ्रूट से भरी एक ट्रक जो है जब वो थोड़ी सी सिकिड हो गई, बिल्कुल रोड पर ही पलट गई, तो उससे कई घंटे तक जो है ट्रैफिक जाम हुई। हमारे पास रामबन जिला के अंदर जो सबसे अहम स्ट्रेच माना जाता है, यहाँ पर महकमा ट्रैफिक के पास जो है ना यहाँ पे कोई बड़ी रिकवरीज है। जिस तरह शहरों के अंदर अगर कोई रॉन्ग पार्किंग करता है तो उसमें जो रिकवरी वैन एकदम से जो है उसको पिक करती है और उसकी चालानी वगैरह की जाती है या उसको फाइन करना पड़ता है। तो रामबन जिला के अंदर जब कहीं गाड़ी कोई बड़ी गाड़ी जो है ब्रेक डाउन होती है, जिसमें यानी 29 टन या जिसमें मतलब ये लोड कैपेसिटी होती है, 20 टन लोड कैपेसिटी, जो बड़े बड़े ट्राले चलते हैं, जब कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें फिर ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिलती है, और पैसेंजरों को भी जो है कई घंटे तक जो है बिल्कुल आरिफ, यहाँ पे साफ तौर पर यही नजर आता है किस तरह से प्रशासन की लापरवाही जो है यहाँ पर वो भी नजर आ रही है। चलिए आरिफ, अगली खबर के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ अपडेट है, वो किस तरह से लगातार वहां पर नेशनल हाईवे को लेकर लगातार वहां पर हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लापरवाही जहाँ पर लोगों की नजर आ रही है, साफ तौर पर प्रशासन की भी यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन को भी जागरूक करने के लिए कुछ अभियानों की जरूरत जो है अब वो पड़ती हुई भी नजर आ रही है।